अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट 2 डेज़ से मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल जो है मैं घर के कामों में थोड़ी बिजी थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बिजी थी। कल मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया कि मैं घर के काम करूँ और मम्मा की हेल्प कर सकूँ। तो हो गया, अब मैं करने लगी हूँ अपने रूम को क्लीन। तो क्लीनिंग वगैरह करके इंशाल्लाह फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे PCOS है, मैंने बहुत जगह से चेक करवाया था, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से PCOS नहीं था। बस मेरा ये था कि हार्मोनल इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से मेरी इसलिए बढ़े और मेरा वेट गेन हुआ, जो कि हमेशा मुझे लगता रहा कि PCOS है। मैंने जब वाकई में एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड में सिस्ट देखी ना, तो मुझे यकीन हुआ कि यार ये सिस्ट होती है ओवरी में। जो मैं आज तक मुझे सिस्ट नज़र ही नहीं आई, मैंने इतनी जगह से चेक करवाया, जब आज तक मुझे सिस्ट नज़र नहीं आई तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मुझे PCOS है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे PCOS नहीं है, सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस भी ऐसा है जो कि उसके सिम्टम्स PCOS से मैच होते हैं। हेयर फॉल होना, गंजपन होना, उसके अलावा फेस पे हेयर्स आना, उसके अलावा फैट होना, और जितने भी बॉडी में वो जो PCOS के सिम्टम्स होते हैं वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपको PCOS हो तभी ये सब होगा। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है तो भी आपको ये सब कुछ हो सकता है, आप ओबीस हो सकते हो। और तो इट्स बेटर कि जैसे ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू हुआ है तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है, फर्स्ट मंथ में पता चल जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड मंथ में पता चल जाता है। तो आप फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। इसको जितना डिले करोगे ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जिसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो प्लीज़ वो लाजमी अपना फ़ौरन चेक करवाएं। और अपनी डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी रखो कि आपको हार्मोनल इश्यूज़ ना। तो जिसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है वो सबसे पहले अपना घर पे डाइट से करें यार, मेडिसिन ना लो। मेडिसिन से आप और ख़राब होते जाते हो। मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं थी जिस टाइम पे मुझे PCOS हुआ, उस टाइम पे इतना वो ज़्यादा था भी नहीं कि PCOS क्या होता है और PCOS भी कोई चीज़ होती है, तो मुझे इतना पता नहीं था। जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने मेडिसिन ली और मुझे लगता है कि उन मेडिसिन की वजह से मैं ज़्यादा ख़राब हुई। मुझे डॉक्टर ने, जब मैं सिंगल थी, मुझे डॉक्टर ने उस टाइम पे ऐसी मेडिसिन दी जिससे आप लाइक बेबी की के जो प्रेगनेंसी में देते हैं कि बेबी ना हो, डायन 35 दी थी और पता नहीं कौन कौन सी दी थी, जो कि यार सख्त नुकसानदेह हैं। तो प्लीज़ अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो और आपका स्टार्टअप इसी वक्त मेडिसिन छोड़ दो, अपना पानी का इंटेक ज़्यादा कर दो। 3 लीटर एटलीस्ट डेली पानी पियो आप। 30 to 45 मिनट्स वॉक लाजमी करो। 3 to 3.5 लीटर्स पानी लाजमी पियो। मैंने पानी पीना जब से शुरू किया है, तकरीबन अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैंने 3 लीटर पानी पीना शुरू किया है डेली। और मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है अपनी स्किन में और अपनी बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा साथ में वॉक करो 30 to 45 मिनट्स, ठीक है। जब आपको जितना ज़्यादा स्वेट आएगा, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, उतना ज़्यादा जल्दी आपका हार्मोनल इशू ठीक होगा। तो अपने आप को एक्टिव करो। 30 मिनट्स वॉक नहीं कर सकते, 20 मिनट्स से शुरू करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे डिमोटिवेशन होने लगती है मैं उस दिन 20 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ, लेकिन करती लाजमी हूँ। अब ये 2 दिन लास्ट 2 डेज़ में मैंने सिर्फ एक दिन वॉक की थी, वो भी 20 मिनट्स नहीं 18 मिनट्स मैंने मुश्किल से वॉक की थी। फिर मैं आके जो है ना कमरे में लेट गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हार्मोनल, तो जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना तो सबसे चीज़ ज़्यादा जो हिट करती है वो होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। ऐसे ही बैठे बैठे आपको रोना आ जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे आप एकदम से हंसने लग जाओगे, कभी एकदम से आप सैड हो जाओगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है और मैं फिर 2-2, 3-3 दिन जो है वो ऐसे ही होती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता कि मैं क्यों रो रही हूँ। बगैर किसी बात के, किसी वजह के मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ और मुझे नहीं समझ आती, लेकिन ये होता है। एंग्जाइटी होती है बहुत बुरे तरीके से, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता अंधेरा हो, मोबाइल साइड पे पड़ा हो, कोई मुझे कॉल ना करे, कोई मुझे मैसेज ना करे, चाहे वो आपके लिए जितना भी अजीज़ क्यों ना हो। लेकिन ऐसे टाइम पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको इस तरह के एंग्जाइटी अटैक्स पड़ते हैं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ कि मुझे जैसे अपनी शादी से पहले एंग्जाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसा नहीं होता। मुझे शादी के बाद भी होता रहा है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत संभाला, क्योंकि जैसे ही मुझे डिप्रेशन होता था, मुझे एंग्जाइटी होती थी, मेरे हस्बैंड मुझे संभाल लेते थे। मेरे हस्बैंड वो वाहिद शख्स हैं जो मेरे एंग्जाइटी को, मेरे डिप्रेशन को, मेरे स्ट्रेस को
मैनेज कर सकते हैं, मुझे इन सब चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो मेरा शादी के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गया। और 2 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैंने उनका मैसेज आया, मैंने उनको बताया मैं ऐसे ऐसे फील कर रही हूँ। तो उन्होंने मैसेज पढ़ी, लिटरली मैसेज पढ़ी, मुझे इस तरह से मेरे मूड को फ्रेश किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं, जैसे मुझे डिप्रेशन हो, सारा दिन लेज़ी फील करती हूँ, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। लिटरली ऐसे दिन भी आते हैं कि आप कहते हो कि बस आप पढ़े रहो, कोई आपको ना पूछे, आप किसी को ना पूछो, दैट्स इट। मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं किस किस के साथ ऐसा होता है, लेकिन इट्स नॉर्मल इन PCOS एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। और फिर मैं कुछ मिसकैरेज के डिप्रेशन से भी गुजर रही हूँ। इंशाल्लाह PCOS के बारे में और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में डिटेल से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी और बैठ के आपसे सारी बातें करूंगी इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की और क्यों मुझे इस तरह से मज़ीद ज़्यादा मसला हो गया और एंड एवरीथिंग। तो मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और उसके अलावा क्या कहना था, एक तो ये मेन मसला है कि आप ना भूल जाते हो बात, ठीक है, आपका माइंड जो है बात करते करते फोगी सा हो जाता है, ये एक मेन मसला है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अच्छा, उसके अलावा अब मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, बहुत सारी बातें होगी। मैं जब भी कहती हूँ मैं थोड़ा सा छोटी सी बात करूँगी, लेकिन वो बात करते करते बातों में से बातें निकलती जाती हैं और बातें लंबी होती जाती हैं। तो खैर, अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे हस्बैंड मुझे करने के लिए कहते हैं कि जब भी आपको डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, तो आप जो है ना ज़्यादा बोला करो, ज़्यादा बातें किया करो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बातें करने से नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं बॉडी में से और पॉजिटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो इस वजह से मेरा एक ये व्लॉग दोबारा स्टार्ट करने का, व्लॉगिंग चैनल दोबारा स्टार्ट करने का मेन मकसद भी यही है कि मेरी बॉडी में से नेगेटिव एनर्जीज़ निकले, मैं डिप्रेशन में से निकलूँ। लिटरली मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग छोड़ दी हुई थी, मेरे चैनल पर वीडियोज़ तो पड़ी हुई थी, ब्लॉग्स तो मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर रही थी, मैं उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं थी। तो अब मैंने सोचा मैं डेली इंशाल्लाह व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन एग्जैक्टली बीच में ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बिल्कुल मतलब फील नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास व्लॉग्स पड़े हुए हों जिन दिनों मैं व्लॉग ना शूट कर पाऊँ, उस दिन एटलीस्ट मैं आपके साथ वो व्लॉग्स शेयर कर सकूँ जो ऑलरेडी मेरे 1-2 दिन पहले के बने हुए व्लॉग्स पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपडेट करती रहूँगी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ। फ़िलहाल रूम क्लीन करते हैं। मेरा रूम आज कम ज़रा मैसी है क्योंकि कल मैंने टेस्टिंग वगैरह कर ली थी, ब्रूमिंग भी कर ली थी। आई मम्मा। तो ये जो है ना, बस अभी थोड़ा बहुत ही पे पड़ा हुआ है, इसको क्लीन करते हैं। ये मैं अपने लिए अदरक वाला पानी बना के लेके आ गई हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट की वीडियोस देख रही थी, शायद आयशा नाम है उनका। तो उनकी वीडियोस देख रही थी, एक लड़की ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई थी और वो बता रही थी कि वो अदरक वाला पानी पीती थी वेट कम करने के लिए। मैंने भी सोचा मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसमें छोटे छोटे अदरक के पीसेस काट के डाल दिए, 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था, कुछ पीसेस मैंने इसमें डाले हैं मग में, और ऊपर से गरम पानी डाल दिया है। और कुछ पीसेस जो है मैंने इस वाले जग में डाले हैं, बड़े जग में, और गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया, सही बॉइल्ड वाटर। और ये मैं पीऊँगी और फिर मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताऊंगी कि क्या रिज़ल्ट मिला है। मैंने काफ़ी सुना है और मेरा बिलीव है कि अदरक वाले पानी से बहुत जल्दी वज़न कम होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्लियर होता है, हार्मोनल इश्यूज़ ठीक होते हैं। अच्छा गाइस, मैं 1 मंथ तक प्रॉपर जो है वो अदरक वाला पानी यूज़ करूँगी और डेली मैं 3 से 4 लीटर पानी पी रही हूँ। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जो है ना अदरक वाला पानी ही पीऊँ। तो मैंने बेसिकली अदरक जो है इसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाई है कट करके डाल देती हूँ मैं इसमें जग में और अपने कप में थोड़ी सी मग में, और मैं सारा दिन ये पानी पीती रहती हूँ। ये ब्लॉग जो है मैंने 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और मैं तब से ही अब तक जो है मैं अदरक वाला पानी पी रही हूँ। मुझे थोड़ा फ़र्क फील हुआ है, मेरी ब्लोटिंग कम हुई है। तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर 1 मंथ यूज़ करने के बाद आपको रिज़ल्ट्स बताऊँगी कि मुझे इससे क्या रिज़ल्ट्स मिले। उसके साथ साथ ही मैं साथ में बॉडी शेपर भी पहन रही हूँ, जो फुल बॉडी शेपर आता है वो मैं पहन रही हूँ, जो मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, लास्ट ब्लॉग में दिखाया था शायद, या तो मुझे बॉडी शेपर से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने तकरीबन, मुझे 1 वीक हुआ है बॉडी शेपर पहनते हुए और
मैंने 3XL साइज़ ऑर्डर किया था, तो अब वो जो है ना मुझे खुला होना शुरू हो गया 3XL भी, और अब मैं लूँगी 2XL वाला। इसी तरह जैसे जैसे मेरे इंचेस लूज़ होते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं साथ साथ जो है ना इसको साइज़ को छोटा साइज़ परचेज़ करती जाऊँगी, और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी 1 मंथ के बाद, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस साइज़ से किस साइज़ पे आई हूँ एक ही मंथ में, ठीक है। कितना मेरे इंचेस लूज़ हुए हैं अभी तक। मेरे स्टमक के जो है टमी के 3 इंचज़ मैं लूज़ कर चुकी हूँ, 3 इंच मेरे कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा टमी जो है वो काफ़ी हद तक अब स्लिम लगता है। फेस फैट मेरा वैसा का वैसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस का तो शेपर मैं पहन नहीं सकती। तो खैर मेरी स्टमक के इंचज़ बहुत ज़्यादा लूज़ हुए हैं। मेरा बैक फैट थोड़ा सा कम हुआ है, बैक फैट भी इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। मेरा मेन जो इशू है मेरा अपर बॉडी फैट जो है वो ज़्यादा है, मेरा ये शोल्डर्स का और बैक का, और मेरा स्टमक का मिसकैरेज के बाद ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हूँ, वो भी बॉडी शेपर पहन के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बॉडी शेपर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, और इसी के साथ साथ मैं वॉक भी करती हूँ 20 मिनट एटलीस्ट लाजमी करती हूँ, अगर मैं इससे ज़्यादा ना कर सकूँ। और मैं आपसे 1 मंथ के बाद जो है शेयर करूँगी अपने रिजल्ट्स। फेस फैट जो है ये मेरा वाटर इनटेक से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मज़ीद 1 मंथ के बाद। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।